हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स। एंड हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 इक्विलिब्रियम कंडीशन, जो इम्पॉर्टेंट होती है आपके मोनोपोली फर्म के लिए प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। हम कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, हम FY BCom सेमेस्टर 2 की बात कर रहे हैं। और कॉमर्स वालों का एक फ़ायदा होता है, कॉमर्स वालों की एक ही चीज़ होती है कि जब वो बिज़नेस करते हैं या फिर बिज़नेस फर्म के लिए काम करते हैं तो उनका एम एक ही होता है कि हमें कैसे भी करके कुछ ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है जिसके वजह से बिज़नेस का प्रॉफिट क्या हो, बढ़े, बिज़नेस का प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमाइज हो। तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स का पढ़ना है। और ये इकोनॉमिक्स जो आपको यहाँ पे स्टडी करोगे वो इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिकल टूल्स को यूज़ करना है कहाँ पे, आपको अपने बिजनेस में। सो लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। तो बात करेंगे सेम कंडीशंस की, मार्जिनल कंडीशंस। मार्जिनल कंडीशंस को जहाँ तक मुझे नहीं लगता है आपको रिपीट करने की ज़रूरत है, यू आर अवेयर अबाउट डाउट। मार्जिनल रेवेन्यू इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू द मार्जिनल कॉस्ट, दिस इज़ योर फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकेंड कंडीशन इज़ व्हाट, मार्जिनल कॉस्ट कट्स द मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। मार्जिनल कॉस्ट कट्स द मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। नीचे से क्या होता है, ये मार्जिनल रेवेन्यू आपकी, ये मार्जिनल कॉस्ट है, नीचे से कट किया। एंड दिस इज व्हाट द पॉइंट इन केस ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन हमने क्या देखा प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि मोनोपोली के केस में आपका ये एवरेज रेवेन्यू है और ये है आपका मार्जिनल रेवेन्यू। मोनोपोली के केस में एवरेज और मार्जिनल दोनों रेवेन्यू कर्व क्या होते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको प्राइस क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, जिसके वजह से डिमांड क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो प्राइस जब आप कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली एवरेज रेवेन्यू क्या होगा, कम होगा, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू आपका इक्वल होता है किसके, प्राइस से। तो अगर आप यहाँ पे प्राइस को कम करते हो तो एवरेज रेवेन्यू भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये एवरेज रेवेन्यू गिरा। अब जब एवरेज रेवेन्यू गिरेगा तो जाहिर सी बात है मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या होगा, गिरेगा। मार्जिनल रेवेन्यू विल आल्सो गोइंग टू फॉल। तो यहाँ पे दोनों कर्व क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। परफेक्ट कंपटीशन में हमने क्या देखा था, इन केस ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन आपको याद होगा, परफेक्ट कंपटीशन में ये कर्व हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। द MR इज इक्वल्स टू AR। MR is equals to what? AR. Are you getting it? मार्जिनल रेवेन्यू क्या है आपका, इक्वल है किससे, मार्जिनल कॉस्ट से। आई होप यू आर क्लियर विद इट। सो चलो देखते हैं आगे क्या है एग्जैक्टली और सिचुएशंस। द मार्जिनल कंडीशन derives with the help of a TR and TC and are applied to the produce the profit maximizing equilibrium output at a figure 4.4। तो चलो देखते हैं फिगर 4.4 एग्जैक्टली है क्या। तो फिगर 4.4 की बात करूं तो ये सपोज ये आपका सिचुएशन है, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सिचुएशंस। यहाँ पे आपका है कॉस्ट एंड रेवेन्यू और यहाँ पे आपका है आउटपुट। सेम सिचुएशन देखते हैं ओवर हियर कुछ बड़ी चीज़ों में। ये है आपकी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और ये है आपकी मार्जिनल कॉस्ट। अब जैसा हमने पढ़ा हुआ है, पहला कंडीशन क्या है हमारा, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होना चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू के। और सेकंड कंडीशन क्या था, मार्जिनल कर्व कट करना चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को फ्रॉम बिलो। दो कंडीशंस बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कट कर रहा है किसको, मार्जिनल कॉस्ट कर्व को। कौन से पॉइंट पे, ई पॉइंट पे। और ये ई पॉइंट पे आपका प्राइस है P और ये ई पॉइंट पे आपका क्वांटिटी क्या है, Q। आपका प्राइस है P, आपका क्वांटिटी क्या है, Q। तो ये OQ क्वांटिटी हमको प्रोड्यूस करना है
इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अगर हम OQ क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज। प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमाइज। ज़रा ध्यान देना, यहाँ पे अगर हम OQ क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं, OQ आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पे OQ आउटपुट प्रोड्यूस करने पे हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा, मैक्सिमाइज होगा ये पर्टिकुलर सिचुएशन में। अगर हम मान लो चलो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हम प्रोड्यूस नहीं करते, मान लो हमको इक्विलिब्रियम पॉइंट पे प्रोड्यूस नहीं करना है, चलो उसके थोड़ा पहले ही प्रोड्यूस करते हैं। तो लेट्स टेक एनी पर्टिकुलर पॉइंट। सपोज यहाँ पे मैं लेता हूँ A पॉइंट है और यहाँ पे क्या है, B पॉइंट है। मान लो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ Q1 पे। किस पे प्रोड्यूस कर रहा हूँ, Q1 पे। थोड़ा डायग्राम मेरी थोड़ी ऊपर नीचे है, थोड़ा एडजस्ट करना आपको। ये A है, ये B है। अब OQ क्वांटिटी की जब मैं बात करता हूँ, OQ1 क्वांटिटी की, तो यहाँ पे आपका A है आपका मार्जिनल रेवेन्यू और B है क्या, आपका मार्जिनल कॉस्ट। मान लो मैं ये यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्शन कर रहा हूँ। अगर मैं OQ1 क्वांटिटी प्रोड्यूस करता हूँ तो मुझे देखोगे तो बहुत सारे प्रॉफिट हो रहे हैं। आई एम अर्निंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिकॉज मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट इज, दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट, दिस इज योर मार्जिनल रेवेन्यू। दोनों के बीच का डिफरेंस अच्छा खासा है और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न हो रहा है। लेकिन क्या मैं ये सिचुएशन पे आने के बाद अपना प्रोडक्शन बंद कर दूंगा? क्या मैं ये सिचुएशन पे आने के बाद जो मेरा इंटेंशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट से प्रॉफिट कमाना है वो मैं कम कर दूंगा? नहीं। माय इंटेंशन, मेरा एक परसेप्शन क्लियर है, मेरा इरादा पक्का है कि मुझे क्या करना है, मार्केट से इतने पैसे कमाने हैं। तो जब तक मार्केट से प्रॉफिट होता रहेगा तब तक मैं क्या करूँगा, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करूँगा। तो अगर मैं OQ1 का प्रोडक्शन करता हूँ, OQ1 का प्रोडक्शन करता हूँ जहाँ पे हमारा रेवेन्यू A है और B क्या है, आपका कॉस्ट है, तो ये सिचुएशन पे प्रॉफिट हो रहा है, एग्री। बट क्या मैं ये प्रॉफिट पे, ये सिचुएशन पे आके रुक जाऊंगा? नहीं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करूंगा। तो मैं यहाँ पे हो सकता है Q1 की जगह पे Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9 प्रोडक्शन करता जाऊँ। क्यों? क्योंकि ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन आपका इंडिकेट कर रहा है प्रॉफिट। कैन यू सी दिस पोर्शन? ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन इंडिकेट कर रहा है आपका प्रॉफिट। तो जब तक आपको प्रॉफिट हो रहा है तब तक आप प्रॉफिट करो। जब तक आपको प्रॉफिट हो रहा है, भले ही आपको 8 रुपये की जगह पे 6 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 5 रुपये की जगह पे 4 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट तो हो रहा है। तो जब तक प्रॉफिट हो रहा है तब तक आप क्या करो, आउटपुट प्रोड्यूस करो और सेल करो। दैट मीन्स एज अ मोनोपोलिस्ट आई विल गोइंग टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज टिल द पॉइंट Q, टिल द OQ क्वांटिटी। यहाँ तक इक्विलिब्रियम पॉइंट तक मैं क्या करूँगा, अपने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तक मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ तक क्या हो रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हो गई एक सिचुएशन। अगर इसके बाद अगर मैं प्रोडक्शन करता हूँ, प्रोडक्शन करता हूँ तो मेरा मार्जिनल कॉस्ट क्या है, इज ग्रेटर देन माई मार्जिनल रेवेन्यू। तो यहाँ पे कहीं पे भी अगर प्रोडक्शन होता है, ये पोर्शन में कहीं पे भी मैं प्रोड्यूस करता हूँ या OQ के क्वांटिटी के बाद कहीं पे भी यहाँ पे आउटपुट प्रोड्यूस करता हूँ, तो मुझे क्या होगा, यहाँ पे लॉस होगा। ये पोर्शन तक प्रॉफिट था, इसलिए मैं पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट तक मैंने प्रोडक्शन किया। लेकिन इसके बाद क्या है, कॉस्ट तुम्हारा ज़्यादा है एज कंपेयर टू द रेवेन्यू, खर्चा ज़्यादा है इनकम से। तो ये सिचुएशन में यहाँ पे क्या होगा, हमें लॉसेस होंगे। चलो मान लेते हैं मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्शन करता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। चलो मान लेते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्शन करने की सोच रहा हूँ। मान लो इनिशियली मैं किसी सिचुएशन पे हूँ जहाँ पे C मेरा क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है, और D क्या है, मेरा मार्जिनल रेवेन्यू है। और ये हो गया सिचुएशन किसका, OQ2 का। तो अगर मैं OQ2 प्रोड्यूस करता हूँ तो यहाँ पे C मेरा है मार्जिनल कॉस्ट और D मेरा है मार्जिनल रेवेन्यू। अब यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस देखोगे अगर, तो दोनों के बीच के डिफरेंस से मुझे क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है।
तो ना ही मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट के पहले प्रोड्यूस करूंगा, ना ही मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद प्रोड्यूस करूंगा। सो दिस इज अ सिचुएशन, ये क्या है यहाँ पे लॉस का सिचुएशन है। तो ना ही इक्विलिब्रियम के पहले प्रोडक्शन करना है, ना ही इक्विलिब्रियम के बाद प्रोडक्शन करना है। हमें प्रोडक्शन कहाँ पे करना है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट के पहले अगर प्रोडक्शन करते हो तो यहाँ पे तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट होने दो, जितना प्रॉफिट होता है उतना प्रॉफिट होने दो। कब तक, टिल द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर प्रॉफिट हो रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो हमें यहाँ पे आके क्या करना है, यहाँ पे आके प्रोडक्शन आपका बंद करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट आपका मैक्सिमाइज हो चुका है। इसके बाद आपको प्रॉफिट नहीं होगा, आप इसके बाद धीरे धीरे आप क्या करोगे, लॉस 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 एंड यू विल गोइंग टू सफर फ्रॉम द लॉस। आप क्या करोगे, लॉस से सफ़र होगे। तो ये सिचुएशन क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है आपका मार्जिनल इक्विलिब्रियम का सिचुएशन, जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट पे हमें प्रोडक्शन करना है। और उसके बाद अगर देखोगे तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और मार्जिनल रेवेन्यू आपका क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन लॉस का, ये सिचुएशन प्रॉफिट का, और हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट तक प्रोड्यूस करना है जहाँ तक आपका प्रॉफिट क्या हो जाए, मैक्सिमम ना हो। सो आई होप यू आर क्लियर विद इट। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन पार्ट। इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट भी एक बार रीड कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। The marginal condition derives with the help of a TR and TC are applied to produce the profit maximizing equilibrium output in the figure 4.4। जैसा हम लोग ने देखा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे marginal cost, marginal revenue is downward sloping as we have seen in the earlier section, and we have drawn the upward sloping of part of a MC which is the relevant for our analysis, and the monopoly market produces the OM quantity output at a point where MC is equals to MR। हमारे एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे हैं, हमारे एग्जाम्पल में हम OQ क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ OQ, इंस्टेड ऑफ पॉइंट्स, लेट्स सी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो मटेरियल यूज़ करते हैं। सपोज ये M1 है, ये M है और M2 है। तुम्हारे टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल ले लिया मैंने। अब एज पर द टेक्स्ट बुक अगर देखोगे तो हम OM क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जहाँ पे MC इज इक्वल्स टू क्या है आपका, MR है। तो देखो यहाँ पे OM क्वांटिटी पे MC इज इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे MC इज इक्वल्स टू MR है। तो ये सिचुएशन पे हमारा आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। इसके बाद OM1 is not a equilibrium output as MC is less than MR. At that output it would not be maximum profit at a point as MC is less than MR, and there is a scope for the increasing profit till the point E। अगर यहाँ पे ध्यान दोगे, सेम सिचुएशन वापस रिपीट हो रही है कि यहाँ पे OM क्वांटिटी ही हमको प्रोड्यूस नहीं करनी है, कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है लेकिन यहाँ पे हमको रुकना नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके आगे भी हम लोग को क्या हो रहा है, इसके आगे भी हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है। तो इसके आगे अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हम प्रॉफिट अर्न करेंगे, कहाँ तक, टिल द पॉइंट E तक। और इसके बाद क्या होगा, जो लॉसेस है, तो लॉसेस जब होना चालू होंगे तब हमें क्या होना है, रुक जाना है। सो द सेम सिचुएशन यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। एडिशनल आउटपुट के प्रोड्यूस होने पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं आएगी। एंड सिमिलरली द OM2 इज नॉट अ इक्विलिब्रियम आउटपुट एज दैट आउटपुट MC इज ग्रेटर देन MR। बियॉन्ड द OM आउटपुट फॉर एवरी एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस MC इज ग्रेटर देन MR। और जहाँ पे तुम्हें क्या होगा, जहाँ पे आपको सीधे सीधे लॉस होगा, जहाँ पे आपको सीधे सीधे लॉस होगा, सीधे सीधे लॉस आपको दिखेगा, जैसा मैंने आपको बताया। स्ट्रेट अवे यू विल गोइंग टू सी द लॉस आफ्टर द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये पोर्शन पूरा लॉस का है, क्योंकि यहाँ पे MC ग्रेटर देन है MR के। सो आई होप यू आर क्लियर विद द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इक्विलिब्रियम ऑफ अ मोनोपोली फर्म। जब बात करते हैं हम इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट जो है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, दो चीज़ें होती है, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, टू थिंग्स आर देयर। सो इक्विलिब्रियम ऑफ अ मोनोपोली, a monopolist being the price maker can determine the price of a product he sells and adjust the supply as per the demand, or he can control the supply and allow the prices to be determined by the demand and supply। अब यहाँ पे being a single seller, मोनोपोली मार्केट में मोनोपोलिस्ट क्या होता है, प्राइस मेकर, and can determine the price of a product he sells and adjust the supply as per the
डिमांड, जैसा डिमांड होगा उसके हिसाब से एक मोनोपोलिस्ट क्या करता है, अपने सप्लाई को एडजस्ट करता है। ही कैन कंट्रोल द सप्लाई एंड अलाउ द प्राइजेस टू बी डिटरमाइंड बाय द डिमांड। अब सप्लाई को कंट्रोल करके प्राइस को डिमांड के हिसाब से डिटरमाइन करने के लिए वो अलाउ कर सकता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बीइंग एज एन इंडिविजुअल, बीइंग एज अ सिंगल सेलर, ही कैन चार्ज एनी प्राइजेस बट स्टिल सम टाइम फॉर सेलिंग द मैक्सिमम आउटपुट प्राइजेस को क्या करना है, डिक्रीज करना है, जिसके वजह से डिमांड क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब डिमांड इंक्रीज होगा तो हमें भी अपना सप्लाई क्या कर देना है, इंक्रीज करना है। तो ये सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए एज अ मोनोपोलिस्ट हमको इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या करनी है, अचीव करनी है। तो इसके बाद द मोनोपोलिस्ट डिमांड कर्व सीन अर्लियर इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। मोनोपोलिस्ट के डिमांड कर्व क्या है तुम्हारे, ये डिमांड कर्व मोनोपोली के डाउनवर्ड स्लोपिंग है एंड इट इंडिकेट्स दैट द मोनोपोलिस्ट कैन सेल द मोर बाय रिड्यूसिंग द प्राइजेस। ये भी अभी हमने देखा, हिज सेल्स विल डिक्लाइन if he increases the prices and monopoly his sales will decline if he increases the prices obviously। जब आप प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछता हूँ मैं, जब आप प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड क्या होगा, कम होगा। जब डिमांड कम होगा तो सेल्स भी क्या होगा, कम होगा। तो दैट इज ओनली द केस ओवर हियर, यही है। मोनोपोली आउटपुट इज डिसाइडेड बाय द रूल। अब हर बार यही रूल्स आ रहे हैं, हमको याद रखना है, आपको भी याद रखना है, एक ही रूल है, MC एंड MR इक्वल हो और MC इज इंक्रीजिंग एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। वी आर फैमिलियर विद द बिहेवियर ऑफ अ TR, AR एंड MR ऑफ द मोनोपोली फॉर्म। फॉर प्रेजेंट एनालिसिस वी एक्सेप्ट द U-shaped कॉस्ट कर्व एंड लेट अस नाउ प्रोसीड टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ अ डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट। चलो देखते हैं कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की। तो शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है, द शॉर्ट रन इज द लेस देन, जनरली इट इज़ लेस देन द 1 ईयर और 2 ईयर, लेस देन 1 ईयर और 2 ईयर, आने वाले 6 महीने में, आने वाले 1 साल में, आने वाले 2 साल में। हमें अपनी स्ट्रैटेजी कैसी रखनी है, किसके लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए, प्रॉफिट के लिए। दैट मीन्स शॉर्ट रन में हाउ विल गोइंग टू डू, हाउ विल गोइंग टू फाइंड आउट, हाउ विल गोइंग टू रन आवर बिजनेस, हाउ विल गोइंग टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। दैट इज नथिंग बट यहाँ पे क्या है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम है। तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम मतलब कम समय में हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे करनी है। तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, अ मोनोपोलिस्ट एज डिसाइडेड अर्लियर कैन कंट्रोल द बोथ प्राइजेस एंड द आउटपुट। शॉर्ट रन में एक मोनोपोलिस्ट क्या कर सकता है, दोनों चीज़ों को डिसाइड कर सकता है, दोनों चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन हाउएवर being a rational producer who aims at a maximization of a profit will not control the both at the same time। अब अगर वो नॉर्मल बंदा है, अगर नॉर्मल प्रोड्यूसर है, किसी भी नॉर्मल प्रोड्यूसर का एक ही इंटेंशन होता है। अगर आप एक नॉर्मल प्रोड्यूसर है तो आपका इंटेंशन क्या है, एक ही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करना है बीइंग एज अ नॉर्मल प्रोड्यूसर। एंड ही विल डिसाइड द आउटपुट बाय अप्लाइंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन। सबसे पहला सिचुएशन है आपका एक्सेस प्रॉफिट का। एक्सेस प्रॉफिट का सिचुएशन क्लास अगर आपको याद हो तो हमने परफेक्ट कंपटीशन में भी किया हुआ है। जब आपका टोटल रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन योर टोटल कॉस्ट, तब वहाँ पे क्या होता है, आपको एक प्रॉफिट होता है जिसे बोला जाता है एक्सेस प्रॉफिट, जिसे क्या बोला जाता है, एक्सेस प्रॉफिट। In the short run, the monopolist may operate with the excess profit or the normal profit. Since the demand depends upon the market, it is likely that the monopolist may even incur the losses. Now, ज़रूरी नहीं होता है कि मैं अगर मोनोपोलिस्ट हूँ, ज़रूरी नहीं है मैं सिंगल सेलर हूँ, कोई भी प्राइस चार्ज करता हूँ तो मार्केट में सब के सब मुझसे अपने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेंगे, नहीं। कभी मुझे लॉस भी हो सकता है, कभी मुझे प्रॉफिट होगा, कभी क्या होगा, सरप्लस प्रॉफिट या एक्सेस प्रॉफिट होगा। अगर आपको याद होगा तो 3 कंडीशंस मैंने एक्सप्लेन किए थे व्हेन वी वर डूइंग द परफेक्ट कंपटीशन। 3 कंडीशंस मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। पहला कंडीशन क्या होता है, जो डेली बेसिस पे होता है। दूसरा कंडीशन, किसी दिन कुछ अच्छा हो गया। और तीसरा कंडीशन, किसी दिन कुछ ख़राब हो गया। अगर आप सपोज मैं 1000 यूनिट्स अगर डेली सेल करता हूँ तो यहाँ पे 1000 यूनिट सेल करके मुझे एक नॉर्मल प्रॉफिट हर दिन हो रहा है, उसमें मैं खुश हूँ, उसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेरी फैमिली सेटिस्फाइड है वो पर्टिकुलर रेवेन्यू से। लेकिन बाय चांस किसी दिन कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल, कोई फेस्टिवल आ गया या कोई इवेंट्स आ गए जिसके वजह से क्या हुआ, मेरे आउटपुट का सेल क्या हो गया, बढ़ गया।
तो वो सिचुएशन में अगर मान लो 1000 की जगह पे अगर मैं 1500 यूनिट सेल करना चालू होता हूँ, तो वहाँ पे मुझे क्या होगा, यहाँ पे मुझे होगा एक्सेस प्रॉफिट। ये कंडीशन होता है एक्सेस प्रॉफिट का। अगर मान लो बिकॉज ऑफ द रिसेशन कुछ खराब चीज़ें होगी, मार्केट जो है, मार्केट में किसी के पास पैसे नहीं है, मार्केट में मंदी चालू है, या फिर मेरे गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड मार्केट में कम हो रहा है, तो वो सिचुएशन में जहाँ पे मैं 1000 बेचता था वहाँ पे मान लो मैं 700 यूनिट सेल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या हो रहा है, यहाँ पे मुझे हो रहा है लॉस। ये सिचुएशन में हो सकता है मुझे क्या हो रहा हो, लॉस हो रहा हो। तो 3 सिचुएशंस है, नॉर्मल प्रॉफिट, एक्सेस प्रॉफिट और लॉस। कभी कभी ऐसा होता है कि शट डाउन पोजीशन आ जाता है। शट डाउन पोजीशन मतलब नॉर्मली 1000 यूनिट में सेल करता था, अब ऐसी सिचुएशन है कि 200 यूनिट भी सेल नहीं हो रही है। ऐसी सिचुएशन है कि 200-300 यूनिट्स भी सेल नहीं हो रही है, माल बिक ही नहीं रहा है। तो वो सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, अपना बिजनेस शट डाउन करना होगा। क्यों? क्योंकि वो सिचुएशन ऐसा होगा जिसमें हम फिक्स कॉस्ट का पेमेंट भी नहीं कर पाते हैं। फिक्स कॉस्ट मतलब रेंट। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने एक शॉप ली रेंट पे और मैं अपने आउटपुट सेल कर रहा हूँ। जरा ध्यान देना, मैंने एक शॉप जो है रेंट पे ली है, उसका रेंट कुछ 10,000 रुपया है, और मैं क्या कर रहा हूँ, वो पर्टिकुलर रेंट पे जो शॉप लिया है उससे मैं अपना बिज़नेस चालू किया हूँ, वहाँ पे मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। अपने बिज़नेस करने में मुझे कभी नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, कभी एक्सेस प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन कुछ समय बाद मुझे लॉस होना चालू हुआ, और वो लॉस इतनी बुरी तरह से होना चालू हो, इतनी ज़्यादा लॉसेस होने चालू हुए कि मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं अपने कंपनी, मैं अपने फर्म का या अपने शॉप का क्या कर सकूं, रेंट पे कर सकूं। क्या कर सकता हूँ, रेंट पे कर सकूँ। रेंट कितना है, 10,000 रुपया। तो ये 10,000 का रेंट जो है अगर मैं नहीं भर पा रहा हूँ बिजनेस चला के, तो वो सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, अपने आउटपुट को इंक्रीज़ करना चाहिए। अगर आउटपुट भी नहीं इंक्रीज़ हो जा रहा है तो मुझे फाइनली अपना बिजनेस क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे द शट डाउन सिचुएशन इज दैट ओनली वेयर यू आर नॉट एबल टू रिकवर द फिक्स कॉस्ट एंड सम ऑफ द पार्ट ऑफ योर वेरिएबल कॉस्ट. So that situation is known as what exactly, your shutdown position. तो यहाँ पे बात करते हैं एक्सेस प्रॉफिट की। चलिए इसे समझते हैं डायग्राम के, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। जरा ध्यान देना, बात करूँ अगर मैं डायग्राम की, नाउ हाउ इज द डायग्राम विल बी, ये हो गया आपका MR कर्व, ये हो गया आपका MC कर्व, ये हो गया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये Q, ये P, और ये हो गया O। नाउ ये सिचुएशन में अगर देखोगे, जैसे ही MR कर्व ने MC कर्व ने MR कर्व को इंटरसेक्ट किया, हमें मिल गया क्या, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। हमें क्या मिल गया, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे आपका प्राइस OP एंड क्वांटिटी OQ है। तो MC इज इक्वल्स टू MR एंड MC कट्स द MR कर्व फ्रॉम बिलो। ये हमारा क्या है, बेसिक कंडीशन है। तो ये कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग देखते हैं एक्सेस प्रॉफिट को। नाउ जब बात की जाती है एक्सेस प्रॉफिट की, तो जरा ध्यान देना, ये है आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व, ये है आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व, और ये है आपका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। नाउ एज पर दिस पर्टिकुलर थियरी, जब मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इंटरसेक्ट करता है मार्जिनल कॉस्ट कर्व को, तो वो सिचुएशन पे OQ क्या हो गया आपका, क्वांटिटी, और OP क्या हो गया आपका, प्राइस। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आपका एवरेज रेवेन्यू कहाँ पे है, आपका एवरेज रेवेन्यू यहाँ पे है। तो OP आपका प्राइस हो गया और OQ क्या हो गया आपका, क्वांटिटी। तो बेसिकली लेट्स से दिस इज नथिंग बट व्हाट एग्जैक्टली, लेट्स से दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज पॉइंट N। तो आपका यहाँ पे टोटल रेवेन्यू क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू है आपका OQNP। टोटल रेवेन्यू क्या हो गया आपका, OQNP, ये आ गया आपका
टोटल रेवेन्यू। इसके बाद लेट्स सी कहीं से कॉस्ट निकल आया, अज्यूम दिस इज द कॉस्ट, अज्यूम करो ये क्या है तुम्हारा एवरेज कॉस्ट है। अब ये एवरेज कॉस्ट ये इक्विलिब्रियम पॉइंट को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, नाउ लेट मी शो यू इन द डिफरेंट। करो ये क्या आ गया आपका एवरेज कॉस्ट। अब ये एवरेज कॉस्ट आपके इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे, तो ये पोर्शन हो गया आपका लेट्स से आर एंड दिस इज योर एस, ये हो गया आपका कॉस्ट कर्व। सो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट, जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू को इंटरसेक्ट करेगा वो पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको देखना है एवरेज रेवेन्यू कितना है। तो एवरेज रेवेन्यू है आपका ओ क्यू एन पी, और यहाँ पे ये पोर्शन जो है आपका रेवेन्यू का हो गया, ये पोर्शन हो गया आपका कॉस्ट का। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना हुआ, बाय विद द हेल्प ऑफ योर एवरेज रेवेन्यू कर्व, विद द हेल्प ऑफ द एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट कर्व, हमने क्या डिटरमाइन किया, यहाँ पे हमने डिटरमाइन किया कॉस्ट को। और यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट हो गया आपका ओ क्यू एस आर, जरा ध्यान देना, टोटल कॉस्ट आपका कितना हो गया ओ क्यू एस आर, ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट, और ओ क्यू एन पी ये हो गया आपका टोटल रेवेन्यू। और डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड द टोटल कॉस्ट इज नथिंग बट द प्रॉफिट। मतलब यहाँ पे केस ऐसा है कि ओ क्यू एन पी माइनस ओ क्यू एस आर, तो डिफरेंस जो है आपका आर एस एन पी का, आर एस एन पी आपका क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो कैन यू सी दिस पोर्शन, ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन है आपका एक्सिस प्रॉफिट का, ये पोर्शन क्या है आपका एक्सिस प्रॉफिट का। आई होप यू आर क्लियर विद इट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। स्टार्टिंग में आपको एवरेज रेवेन्यू कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनाना है। देन यू विल गोइंग टू फाइंड आउट कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारा रेवेन्यू है एन, फिर इसके बाद दिस पोर्शन विल बी योर ओ क्यू एन पी विल बी योर टोटल रेवेन्यू। फिर एवरेज कॉस्ट कर्व जो स्लाइटली नीचे से होगा यू शेप में, दैट इज एवरेज कॉस्ट कर्व। एंड एवरेज कॉस्ट कर्व आपका ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। सपोज दे देख रहे हो, दे एन और क्यू, ये सॉरी ये एन और क्यू, ये एन और क्यू वाली लाइन जो है आपकी इक्विलिब्रियम पॉइंट वाली लाइन है, और यहाँ पे ए सी कहाँ पे आ रहा है, एवरेज कॉस्ट आ रहा है यहाँ पे, तो ये हो गया पॉइंट एस, ये हो गया उसके सामने पॉइंट आर, तो ये जो पोर्शन है ये पोर्शन हो गया आपका किसका, कॉस्ट का। और जब रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस होगा तो क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। सो द सेम थिंग इफ यू गोइंग टू सी the OQ which is decided by the equilibrium point E where MC is equals to MR and MC is increasing at that point। OP आपका प्राइस हो गया। Now OQTP ये हो गया आपका टोटल रेवेन्यू, TCQ1 TC is equals to OQSN ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट, और टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर दैन द टोटल कॉस्ट है, और यहाँ पे प्रॉफिट का डिफरेंस क्या आया, द डिफरेंस प्रॉफिट इज योर NSTP, जो कि हमारे केस में क्या था, हमारे केस में था RSNP। बात समझ में आ रही है। और इससे क्या हुआ है, दिस इज अ सिचुएशन ऑफ अ प्रॉफिट अर्न। तो कहने का मतलब यही है, कहने का मतलब सीधा है कि ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू है, ये आपका एवरेज रेवेन्यू है, ये आपके मार्जिनल कॉस्ट है, ये सिचुएशन पे ये P ये Q, ये Q O एंड T, OQTP ये हो गया आपका रेवेन्यू। फिर यहाँ पे सडनली आता है एवरेज कॉस्ट का, तो ये कॉस्ट पे आपका SNR OQSR ये हो गया आपका कॉस्ट, और बीच का डिफरेंस प्रॉफिट। सो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे आपको ध्यान देखनी है। सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड सिचुएशन है आपका लॉस का, जरा ध्यान देना। सेकंड सिचुएशन आपका किसका है, लॉस का। अब लॉस के केस में क्या हो रहा है, जस्ट पे अटेंशन। लॉस के केस में एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट,
अब ये मार्जिनल कॉस्ट में दिस इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ये है आपका P, ये है आपका O, दिस इज योर Q एंड दिस इज लेट्स से दिस इज T। सो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो OQTP ये क्या है आपका टोटल रेवेन्यू, OQTP टोटल रेवेन्यू है। फिर मान लो कहीं से क्या होता था, सपोज मान लो कहीं से क्या होता है, कॉस्ट आ जाता है, लेट्स से दिस इज एवरेज कॉस्ट, ये क्या हो गया आपका एवरेज कॉस्ट। अगर आप एवरेज कॉस्ट की बात करें तो ये पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ये हो गया S और ये हो गया आपका R, ये हो गया S और ये हो गया क्या आपका R। सो बेसिकली यहाँ पे आपका टोटल कॉस्ट क्या हो गया OQSR, OQSR आपका टोटल कॉस्ट हो गया। कैसे टोटल कॉस्ट हुआ, तो ये जो एवरेज कॉस्ट कर्व है, एवरेज कॉस्ट कर्व ये हमने जो ड्रॉ किया है, ये एवरेज कॉस्ट कर्व पे ये इक्विलिब्रियम लाइन जो है यहाँ पे आकर टच करती है, तो ये इक्विलिब्रियम लाइन जो है यहाँ पे आकर टच करती है, तो ये पोर्शन क्या हो गया, दिस पोर्शन विल बिकम अ लॉस का पोर्शन, बिकॉज यहाँ पे तुम्हारा कॉस्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द रेवेन्यू, रेवेन्यू यहाँ पे है, कॉस्ट यहाँ पे, तो ये पोर्शन में तुम्हारा क्या है, दिस पोर्शन रिप्रेजेंट्स कॉस्ट इज ग्रेटर देन द रेवेन्यू विच इज़ नथिंग बट व्हाट एग्जैक्टली इज योर लॉस सिचुएशन। सेम डायग्राम सेम ग्राफ, बट सिर्फ तुमको क्या करना है यहाँ पे पता है स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहाँ पे क्या करना होगा, डायग्राम आपको सेम ड्रॉ करनी है, लेकिन एक्सेस प्रॉफिट के केस में ये जो AC कर्व है नीचे लेना है और लॉस के केस में AC कर्व को ऊपर रख देना है, क्योंकि कॉस्ट जब AC एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा होगा तब लॉस होगा, और कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से कम होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा और एक्सेस प्रॉफिट होगा। सो दैट सिचुएशन एग्जैक्टली इज देयर। क्या बोल रहा है यहाँ पे, अ मोनोपोलिस्ट in spite of his monopoly power is not guaranteed of the excess profit। कभी कभी शॉर्ट रन में हमें क्या होता है, लॉस भी होता है। As in the perfect competition the cost of a monopoly power is divided into two parts। जैसा हमने पढ़ा था वहाँ पे कि कॉस्ट जो है आपके दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक होता है आपका वेरिएबल और एक होता है फिक्स, एंड इट इज़ एसेंशियल टू कवर द वेरिएबल कॉस्ट टू इनेबल द फंक्शन। इसके लिए क्या करना है हमें, एक होता है टोटल कॉस्ट डिवाइड होता है आपका फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट में। फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है जो हम लोग रेंट पे करते हैं वो होता है फिक्स कॉस्ट, जो फैक्ट्री का रेंट होता है। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है जो रॉ मटेरियल का पेमेंट करते हैं, जो लेबर्स के वेजेस का पेमेंट करते हैं, वो होता है आपका वेरिएबल कॉस्ट। तो लॉस कब होता है, इन केस ऑफ अ लॉस वेरिएबल कॉस्ट टू इनेबल द फर्म्स टू फंक्शन। सो इट इज़ इसेंशियल कि सबसे पहले फिक्स कॉस्ट से पहले हम लोग किस पे फोकस करें, वेरिएबल कॉस्ट पे। अगर हम लोग क्रेडिटर को, अगर हम सप्लायर को पेमेंट नहीं करते हैं, लेबर्स को वेजेस पेमेंट नहीं करते हैं, तो वो फ्यूचर में हमारे साथ काम करेंगे, नहीं करेंगे। अगर सप्लायर से मैंने उधारी पे माल परचेज़ किया, मैंने रॉ मटेरियल परचेज़ किया और मैंने उनको पेमेंट नहीं किया, तो इन फ्यूचर वो हमें रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं करेंगे। ठीक वैसे ही अगर लेबर्स को समय पे अगर वेजेस नहीं मिला तो लेबर्स भी हमारे साथ काम नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी वेरिएबल टाइप के, वेरिएबल इन नेचर हैं, जितने भी वेरिएबल कॉस्ट है, उसको सबसे पहले हमें क्या करना है, पेमेंट करना है, या उतना हमको अर्न करना है जिससे हम इनको पेमेंट कर सकें। बाद में हम रेंट के बारे में सोचेंगे, बाद में हम रेंट के बारे में सोचेंगे। तो यही कंडीशन अगर देखें हम लोग यहाँ पे, जैसा मैंने आपको लॉस का सिचुएशन एक्सप्लेन किया, द लॉस सिचुएशन इज सेम, जहाँ पे OQ क्या है, आउटपुट, प्राइस है आपका OP। चलो यहीं पे ड्रॉ कर देते हैं। MC, दिस इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये P, ये T, ये Q एंड ये O। फिर यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे आया एक AC कर्व। नाउ AC कर्व के हिसाब से अगर देखोगे तो ये हो गया ये पोर्शन R और S। तो यहाँ पे सेम सिचुएशन क्लास,
आउटपुट आपका OQ है, प्राइस है आपका OP, टोटल रेवेन्यू है आपका OQSP, OQ let's say TP, let's say T and this is S, OQSP, OQSP क्या हो गया आपका, OQSP हो गया आपका टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, एंड टोटल कॉस्ट क्या हो गया OQTL, सो OQT लेट्स से L, OQTL आपका क्या हो गया टोटल कॉस्ट, जिसमें से टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट को यहाँ पे हमने डिवाइड किया हुआ है दो पार्ट में। तो मान लेते हैं आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट कुछ ऐसा होगा, मान लेते हैं आपका ये क्या है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो ये पोर्शन क्या हो गया आपका, ये पोर्शन हो गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, जहाँ पे NMTL, सो ये N हो गया, ये M हो गया, सो NMTL आपका फिक्स कॉस्ट है और OQMN आपका क्या है वेरिएबल कॉस्ट हो गया। तो ये पोर्शन आपका हो गया वेरिएबल कॉस्ट का और ऊपर का पोर्शन हो गया आपका क्या फिक्स कॉस्ट का। सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जहाँ पे जहाँ पे आपका OQTL इज इक्वल्स टू NMTL प्लस OQMN, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। OQTL इज इक्वल्स टू NMTL प्लस OQMN, तो ये ऊपर का पोर्शन फिक्स कॉस्ट का है और ये नीचे का पोर्शन क्या है आपका वेरिएबल कॉस्ट का है। जरा ध्यान देना, ऊपर का पोर्शन फिक्स कॉस्ट, नीचे का पोर्शन क्या है वेरिएबल कॉस्ट का है। और लॉस कितने से हो रहा है, द लॉस सिचुएशन इज PSTL, कैन यू सी दिस वन PSTL, ये पोर्शन का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, और ये पोर्शन का लॉस किससे हो रहा है बिकॉज ऑफ द फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट की वजह से यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो ये सिचुएशन को क्या करेंगे हम, अगर शॉर्ट रन में लॉस होता है तो हो सकता है फ्यूचर में क्या हो प्रॉफिट हो। स्टार्टिंग में जब हम बिज़नेस चालू करते हैं, इनिशियल स्टेज ऑफ अ बिज़नेस पे, जब भी नया नया बिज़नेस चालू होता है, ज़रूरी नहीं हर पहले महीने से हमें प्रॉफिट होना चालू हो जाए, कभी कभी लॉस होता है तो हमारे जेब से भी हमें रेंट पे करना पड़ता है। अगर रेंट पे मैंने कोई शॉप ली है, अगर रन कर रहा हूँ, हो सकता है पहले एक साल 2 साल में या 1 महीने या 2 महीने में, सॉरी 1-2 महीने या 3 महीने में क्या हो मुझे लॉसेस हों, फिर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट होना चालू हो, पॉसिबिलिटी है। तो जब लॉस हो रहा है शॉर्ट रन में, वो किसके वजह से लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ द फिक्स कॉस्ट, क्योंकि ये पोजीशन पे ये आपका पूरा फिक्स कॉस्ट है और ये पूरा आप जो फिक्स कॉस्ट देख रहे हो इसमें से एक पोर्शन जो है जो लॉस हो रहा है वो बिकॉज ऑफ द फिक्स कॉस्ट ही हो रहा है। कहने का मतलब ये है, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको यहाँ पे, तो 10,000 रुपया अगर मेरा रेंट है, अगर 10,000 रुपीज़ मेरा क्या है यहाँ पे 10,000 रेंट है, तो मेरे पास सिर्फ 6,000 रुपीज़ ही है पेमेंट करने के लिए, पूरा 10,000 नहीं है। मतलब कहने का मतलब रेंट की वजह से मुझे लॉस कितने का हो रहा है 4,000 का, 4,000 का रेंट मैं पे कर नहीं पा रहा हूँ। दिस इज द एग्जैक्टली सिचुएशन ओवर हियर इन केस ऑफ अ लॉस। सो the firm's total revenue QSP is more than the TVC and thus enabling the firms not only to cover its TVC but a part of a TFC. In spite of the loss, the firm continues to function as a TR is greater than TVC. जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, क्यों, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट का एक छोटा सा पोर्शन, टोटल फिक्स कॉस्ट का एक छोटा सा पोर्शन हम लोग को क्या हो रहा है कवर नहीं हो रहा है, बाकी जो छोटा नीचे वाला पोर्शन है वो कवर हो रहा है, लेकिन एक छोटा सा ऊपर का पोर्शन हम लोग कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके वजह से हम लोग बिजनेस बंद नहीं करेंगे। अगर 10,000 रुपये अगर रेंट है, 10,000 रेंट है शॉप का, 6,000 ही जेब में है, 4,000 का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं पूरा बिजनेस बंद कर दूंगा, नहीं, मैं ट्राई करूँगा कि ये 4,000 अपने जेब से डालूँ। कब तक, जब तक मैं उतना रेवेन्यू अर्न नहीं कर पाऊँ जिससे मैं पूरे 10,000 का पेमेंट कर सकूं। तो ये होगा सिचुएशन किसका, लॉस का। ये लॉस हो रहा है किस वजह से, ये लॉस हो रहा है तुम्हारे फिक्स कॉस्ट की वजह से, रेंट की वजह से, जिसको हम बाद में कवर अप कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज द सिचुएशन जो अभी हमने क्या किया, कवर अप किया। एंड फाइनली व्हाट यू हैव टू डू, you have to keep in mind these things
So if you're going to see the short run equilibrium position, in the short run equilibrium, a monopoly firm may operate with the different amount of a profit and the losses, and we can understand this by comparing the position of the revenue and the cost curve. When average revenue is greater than the short run average cost curve, then the total revenue is greater than total cost, जहाँ पे क्या होगा, excess profit. तो सिंपल सी बात बता रहा हूँ आपको, एक ही चीज़ याद रखना है, ये आपका क्या है, एवरेज रेवेन्यू कर्व है. अगर दिस इज योर एवरेज रेवेन्यू कर्व, अगर एवरेज कॉस्ट यहाँ पे आता है, अगर एवरेज रेवेन्यू कर्व इज ग्रेटर देन योर एवरेज कॉस्ट कर्व, यहाँ पे क्या है, सपोज ये P है और ये है Q, तो यहाँ पे देखोगे तो एवरेज रेवेन्यू जो है ग्रेटर है एवरेज कॉस्ट से. तो ये जो पोर्शन देख रहे हो, ये पोर्शन होता है एक्सेस प्रॉफिट का. ये पोर्शन किसका होता है, एक्सेस प्रॉफिट का. जब एवरेज रेवेन्यू तुम्हारा ज़्यादा है एवरेज कॉस्ट से, तब होता है पोर्शन एक्सेस प्रॉफिट का. इन द सिमिलर मैनर, व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन द, व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू योर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, मतलब कुछ इस तरह, अब कुछ इस तरह का सिचुएशन है, P T O Q Q T P. अब ये सिचुएशन में क्या हो रहा है, ये सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो एवरेज रेवेन्यू इक्वल है किसके, एवरेज कॉस्ट के. जब एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट होता है तो हमें क्या होता है, वी आर अर्निंग द नॉर्मल प्रॉफिट. व्हाट वी आर अर्निंग, वी आर अर्निंग द नॉर्मल प्रॉफिट जब एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज रेवेन्यू के बीच में वो रिलेशनशिप होगा. अब आ जाते तीसरे पॉइंट पे, थर्ड सिचुएशन, व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व एंड द फर्म इज इनकरिंग द लॉसेस. नाउ व्हेन द फर्म इज इनकरिंग द लॉसेस, व्हेन अ पर्टिकुलर फर्म इज इनकरिंग द लॉसेस, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे सिचुएशन कुछ देखो ऐसी होगी, ये AR कर्व और ये हो गया आपका AC कर्व. तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर देखोगे तो ये समझ लो P और ये समझ लो Q. तो यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू P है और Q क्या है, एवरेज कॉस्ट है. तो एवरेज कॉस्ट ग्रेटर है किससे, एवरेज रेवेन्यू से. तो ये सिचुएशन में क्या होता है, हमें लॉस होता है. सेम डायग्राम है, बस उसमें क्या करना है आपको, AC कर्व. पूरा खेल आपका किसका है, AC कर्व का है. AC कर्व को नीचे कर दो प्रॉफिट, AC कर्व को यहाँ पे रख दो नॉर्मल प्रॉफिट, AC कर्व को थोड़ा ऊपर ले लो, तो ये क्या हो जाता है, लॉस का सिचुएशन. एंड द लास्ट वन, दैट इज शट डाउन सिचुएशन. अब शट डाउन सिचुएशन में क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड देन TC इज इक्वल्स टू योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट. अब ये सिचुएशन में कुछ ऐसा होता है कि लेट मी शो यू दिस पर्टिकुलर सिचुएशन ऑल्सो. ये सिचुएशन में क्या होगा, शट डाउन सिचुएशन इज लाइक दिस. शट डाउन सिचुएशन में दिस इज योर एवरेज रेवेन्यू कर्व, दिस इज योर मार्जिनल कर्व एंड दिस इज योर MC कर्व. ये हुआ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P Q O T. ये हुआ आपका, ये पूरा पोर्शन हुआ एवरेज टोटल रेवेन्यू का, O Q N P Q T P, ये हुआ टोटल रेवेन्यू. इसके बाद ये आ गया आपका एवरेज कॉस्ट, तो ये S और ये R. एवरेज कॉस्ट देखोगे तो एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन योर एवरेज रेवेन्यू, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है क्या, ये सिचुएशन हो गई लॉस की. चलो लॉस की सिचुएशन होगी, चलता है. लेकिन यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में, इन दिस सिचुएशन योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू योर एवरेज रेवेन्यू. सो कहने का मतलब है कि हम वी आर नॉट एबल टू इंक्रीज in this situation we are not even able to recover your average cost. Can you see the average variable cost? ये ले लो, समझ लो N और ये ले लो M.
तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, रॉ मटेरियल और वेजेस की बात कर रहा हूँ। तो रॉ मटेरियल और वेजेस के केस में अगर देखोगे आप तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इवन आई एम नॉट एबल, दिस इज OQMN, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट है, और रेवेन्यू कितना है OQTP, ये पोर्शन रेवेन्यू का है, ये पोर्शन है वेरिएबल कॉस्ट का। तो इवन आई एम नॉट एबल टू रीपे द अमाउंट ऑफ मनी टू द लेबर, यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है कि मेरे पास इतना प्रॉफिट मैं अर्न नहीं कर पा रहा हूँ जिससे मैं पूरा का पूरा लेबर्स का पेमेंट कर सकूँ और रॉ मटेरियल को पेमेंट कर सकूँ। तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है, बिजनेस को बंद करना पड़ता है। इन दिस सिचुएशन विल गोइंग टू शट डाउन आवर पोजीशन। सो दिस इज हाउ वी कंप्लीटेड व्हाट, we have completed the short run equilibrium of a monopoly firm। short run equilibrium of a monopoly firm ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, सॉरी। और इस पर क्या करना है आपको, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन शो पढ़ने हैं। एंड सेम कर्व, इसमें क्या करना है, ये आपका इन शॉर्ट AC कर्व जो है आपका डिटरमाइन करता है हर एक पोजीशन में, क्या AC को डिटरमाइन करता है आपका एक्सेस प्रॉफिट लॉस और बहुत सारी चीज़ें हैं। सो टिल द टाइम व्हाट ऑल ऑफ यू विल गोइंग टू डू, till the time you will going to learn all the concepts, you will going to see the diagram and will continue in the next lecture।